मार्केट एनालिसिस वीडियो और ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, तो इसे प्लीज़ कोई सीरियस मत लेना। कोई मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा ये बाय कर लो या वो बाय सेल कर लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आज इतना बड़ा मूवमेंट 2-3% का मूवमेंट आज बैंक्स ने बहुत ज़्यादा ही अलग हट के करा है। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग कभी भी अगर चेक कर रहे हैं या हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कोई भी इंडेक्स का या किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर आना चाहिए। अब अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोग सिंपल देखें, ठीक है, तो हम लोग को क्या दिख रहा है? हम लोग को यहाँ से दिख रहा है कि कंटिन्यूस एक स्विंग बना है। ठीक है, कोई रीटेस्ट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब अगर मैं अब सिंपल बात करूं, अगर कोई भी सोच के किसी ने भी शॉर्ट करा हो यहाँ पर है ना कि मार्केट नीचे जाएगी ये वो बोलकर, बट ऐसा नहीं है ना। सिंपली अगर देखा जाए मार्केट कंटिन्यूस रैली कर रही है, और वो खासकर एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी जीत गई है ना। तो इसी वजह से आज बहुत बड़ा एक मूवमेंट आया है मार्केट में। ठीक है, अब निफ्टी में अगर मैं बात करूँ सिंपली, तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए कुछ था नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आसपास में ना मुझे कोई प्राइस एक्शन दिख रहा था, ना मुझे कुछ भी नहीं था। ठीक है, मेरे हिसाब से निफ्टी में तो कुछ भी नहीं था ट्रेड करने के लिए, तो इसीलिए मैंने निफ्टी को अवॉइड करा। ठीक है, मैं सिंपली बता देता हूँ, बट तब भी हम लोग एनालिसिस करने बैठे हैं। ठीक है, तो अब अभी हम पहले एनालिसिस करेंगे कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, कल एक गैप अप आएगा या नहीं आएगा, है ना, या मार्केट क्या करेगी, एक बार उस चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर यहाँ पर हम बात करें, ये एक हमारा अब एक रेजिस्टेंस बन गया है, और ये एक हमारा मेजर सपोर्ट बन गया है। ठीक है, क्योंकि यहीं से अगर देखा जाए सिंपली, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर कोई भी यहाँ पर फॉरेक्स करता होगा, है ना, तो उसे सिंपल पता होगा डिमांड एंड सप्लाई जोन वाला। तो ये एक कैंडल थी, 15 मिनट्स की कैंडल है ना, तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसको हम इग्नोर करते हैं। यहीं पर अगर देखेंगे तो यहीं से बायर्स जितने भी थे वो एक्टिवेट हुए। ठीक है, और एक्टिवेट कैसा हुए कि एक बार भी एक नीचे का एक स्विंग नहीं बनाया। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर लेते गए हैं। तो अगर देखा जाए, है ना, तो पहली बात FII कंटिन्यूस सेलिंग कर रही थी। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, ये सबको पता है। ठीक है, अब बड़े रेंज पर शॉर्ट कवरिंग हुई है या बाइंग हुई है वो अभी पता नहीं चलेगा, थोड़े टाइम बाद पता चलेगा जब FII का डाटा आएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली, है ना, ये शॉर्ट कवरिंग प्लस बाइंग है बड़े रेंज पर। जब भी एक बड़ा ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो फिर मार्केट कंटिन्यूसली एक मूवमेंट देती है। और अगर मैं सिंपली आपको एक बात बताऊं, एक राउंड लेवल नाम की एक चीज़ होती है, जैसे 20,000 एक राउंड लेवल है, फिर 20,000 के बाद 20,500 एक राउंड लेवल है। 20,500 पे ये वाली कैंडल टच हुई थी। ठीक है, और टच भी नहीं हुई। ठीक है, बट थोड़ा सा टच ही हुआ, है ना, बट एक ही बार में वो बुलिश मूवमेंट जो आया वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आया। अब जिसने शॉर्ट करा हुआ था 20,500, है ना, वो लोगों ने अपना अपना शॉर्ट कवरिंग करा होगा, है ना, या लॉन्ग कवर करा होगा, तो इसी वजह से इतना बड़ा मूवमेंट आया। बट अगर हम बैंक की तरफ जाएं, ठीक है, सिंपली अगर मैं बात करूं, यही है हमारा, है ना, कल के लिए ट्रेड करने के लिए। निफ्टी में मैं बोलूँ तो अभी करना ही मत, है ना। अगर मैं एक बार RSI की भी बात कर लूँ, एक बार RSI भी दिखा दूँ, तो RSI तो बहुत ज़्यादा ही ओवरसोल्ड है। हाँ, तो RSI अगर देखा जाए तो पहले से ही ओवरसोल्ड है, और तब भी ओवरसोल्ड होते हुए भी एक रेंज पर है। मार्केट नीचे फॉल नहीं करी है। अगर कभी भी ऐसा होता है तो मार्केट क्या करती है, मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे का डायरेक्शन दिखाने लग जाती है, जिसकी वजह से अगर ये फेक ब्रेकआउट होता ऊपर के लिए तो ये यहाँ से RSI से पता चल जाता। बट RSI से ये कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट जो है, मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, और ऊपर साइड जाएगी अभी और। ठीक है, इतना पोटेंशियल रख रही है अभी मार्केट। ठीक है, तो सिंपल यही है, अगर कल साइडवेज भी खुलता है तो वेट करना,
वेट करना, किस चीज़ का वेट करना, अगर मार्केट यहीं कहीं खुलती है वेट करना इसका, इसके बाद इस लेवल पे बाइंग बनाना और इसके बाद फिर ऊपर की तरफ निकलते हुए चले जाना। बट मोस्ट प्रोबेबली कल अगर एक गैप अप आता है तो मुश्किल होगा सस्टेन करना, बट कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं आपको यही चीज़ में थोड़ा डाटा वाइज जाता हूँ, ठीक है, एक बार मैं थोड़ा डाटा वाइज जाता हूँ आपको समझाने के लिए। जब इसने, है ना, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, ये रहा, ठीक है, ये जब ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था तब भी एक बड़ा मूवमेंट आया था और कंटिन्यूस एवरी डे गैप अप के साथ बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ, बड़ा मूवमेंट। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना, कोई भरोसा नहीं है मार्केट का। क्या पता मार्केट अभी भी, क्या पता 22,000 पे जाकर रुके, है ना, फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ करेक्शन दे, कोई भरोसा नहीं, अभी किसी को नहीं पता। इसीलिए थोड़ा मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। यही है हमारा रेंज और आगे कुछ है नहीं, है ना। ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते ट्रेड कर लेना अगर करना है तो। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर, ठीक है। सिंपल बैंक निफ्टी पर अगर हम देखें तो इतना तो कंफर्म था। कभी भी मैं आपको एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ अभी वो बहुत ज़्यादा ध्यान से दिमाग में रख लेना कि कभी भी अगर मार्केट, अगर निफ्टी, ठीक है, अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रही है, उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया और बैंक निफ्टी पीछे लैग कर रही है तो बैंक निफ्टी भी ब्रेक करेगी ही। आज बैंक निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सस्टेन भी कर चुकी है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये सस्टेन कर चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल फिर से एक गैप अप के साथ फिर से मार्केट में एक गैप अप आएगा, है ना, और ऊपर की तरफ जाने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, इसे ट्रेड कैसे करना है। तो इसके लिए हम पहले छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को एक्सपायरी है तो इतना कोई टेंशन वाली चीज़ है नहीं। कल तो मोस्ट प्रोबेबली हम उसी में ट्रेड करेंगे फिर निफ्टी में। बट अगर अभी हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो स्ट्रेट अवे बैंक निफ्टी ये देखें तो भाई ये आया है मूवमेंट बैंक निफ्टी में, और ऐसा मूवमेंट बहुत कम आता है। और ऐसा मूवमेंट जब आता है जब इतना ज़्यादा बाइंग होती है मार्केट में। ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैंक्स, ठीक है, अभी बैंक दिखाते हैं पहले। SBI अलग चल रहा है, HDFC 3.5%, SBI देखो 4%, है ना, RBL देखो 4%। तो ये सारी बैंक्स की वजह से ICICI देखो 4%, RCI ने भी अपना ऑल टाइम हाई के पास आ गई है, ठीक है। तो ICICI पे भी ध्यान रखना सब, है ना, ऑल टाइम हाई ब्रेक होती ही बहुत बड़ा मूवमेंट देती है। एक्सिस बैंक देखो, एक्सिस बैंक ने आज शायद ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है ना, तो एक्सिस बैंक ने भी ब्रेक कर दिया। तो यही चीज़ है ना, मार्केट किसी को नहीं पता कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कब जाएगी, ठीक है। किसी को नहीं पता था इतना साइडवेज जाने के बाद इतना बड़ा मूवमेंट दे देगी दो दिन में, है ना। मे बी दिसंबर का स्टार्टिंग मंथ हमारे लिए फुल्ली बुलिश होगा, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज होगी, थोड़ा फॉल दे, करेक्शन दे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी मैं पॉजिटिव हूँ। मैंने बल्कि पोजीशन तक बना रखी है बैंक निफ्टी पे, है ना, मैंने पोजीशंस ले रखी हैं बैंक निफ्टी में, और मोस्ट प्रोबेबली कल एक बड़ा गैप अप के साथ मार्केट ऊपर निकलेगी। ये आते हैं हम, ठीक है, ये है हमारा सबसे अभी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है ना, कल इसकी एक्सपायरी है। और ये जो फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी पूरा बैंक निफ्टी से जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा फिन निफ्टी बैंक निफ्टी से जुड़ा हुआ है। मे बी कल मॉर्निंग में, है ना, मे बी कल अगर गैप अप होता भी है ना, अगर कल एक गैप अप होता है तो मोस्ट प्रोबेबली, है ना, गैप अप के साथ इतना ध्यान रखना, गैप अप के साथ ये थोड़ा सा साइडवेज, नहीं तो फिर थोड़ा सा नीचे का डायरेक्शन देगा, बट एंड में जैसे समझ लो साइडवेज दिया स्टार्टिंग में, फिर एक फॉल दे देगा। तो ये ट्रैप करने के लिए होगा, है ना, ट्रैपिंग होगी अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज बहुत लोगों ने पैसा कमाया है ना, आज बहुत इजी मनी था, बहुत इजीली लोगों ने पैसा कमाया है। तो अब थोड़ा मार्केट छीनने की कोशिश करेगी, ठीक है।
तो उसी छीनने की वजह से, छीनने के उसमें थोड़ा सा बच कर ट्रेड करना, है ना। अगर क्वांटिटी जो साइजिंग जो है आपकी, है ना, वो थोड़ा मेंटेन कर लेना अपनी, अपने लिए, है ना। थोड़ा सा थोड़ा बच कर चलना क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें कल ट्रेड कैसे करना है, सिंपल है। ये भी एक ये रेंज दे ही रखा है मैंने, ये ब्रेकआउट होते ही मार्केट ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया। सिंपल इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे। अब कल अगर गैप अप आता है, एक बार इस पे टच होता है, सीधे हम ऊपर बाइंग के लिए निकल जाएंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं वो करेंगे, सीधा बाइंग के लिए निकल जाना हम लोगों ने। बहुत अच्छा मूव वो है, अभी टाइम है पैसा बनाने के लिए, तो बना, जो जो बना सकता है ना, ओवर ट्रेडिंग ना करके, है ना, तो वो लोग अपना थोड़ा पैसा बनाएं, वेस्ट ना करें, ट्रेंड के ऑपोजिट ना जाएं, क्योंकि ट्रेंड के ऑपोजिट जाओगे तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। मिनट सेकंड्स नहीं लगते, है ना, पैसे ज़ीरो होने के लिए यहाँ पर। तो वो चीज़ देख कर करना, ठीक है। तो यही 3 की एनालिसिस थी। और अगर कोई फॉरेक्स करता है ट्रेड, तो मैं फॉरेक्स की भी अभी एनालिसिस बनाऊंगा। फिर वो बनाने के बाद मैंने गोल्ड में देखा है थोड़ा बहुत कुछ, है ना, तो थोड़ा बहुत फॉरेक्स करेंगे, फॉरेक्स के लिए एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे और उसके बाद ख़त्म, ठीक है। तो फॉरेक्स भी देख लेना, एजुकेशनल वीडियो होती है, एजुकेशन के हिसाब से देख लेना कि कैसे 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 मार्केट के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।